महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को सादर नमन, हम सबको धम्म सिखाने वाले परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी को सादर वंदामि, और आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसा कि आज के गूगल मीट के लिंक में आप सब साथियों ने पढ़ लिया होगा कि आज का जो विषय है, सच्चा शिक्षक वही है जो श्रेष्ठ जीवन निर्माण की शिक्षा देता है। और स्वाभाविक रूप से जब पूरा देश औपचारिकता बस इस दिवस को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मना रहा है, तो ये सवाल हमारे मन में उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है कि हम किसे अच्छा और सच्चा शिक्षक माने। आखिर कौन सी विशेषताएं होती है, कौन से चारित्रिक गुण होते हैं जो किसी शिक्षक को बहुत अच्छा बनाते हैं। जब भी हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षक शब्द की बात करते हैं, टीचर्स की बात करते हैं, तो स्वतः ही हमारे मन में जिन लोगों की छवि आती है, वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने वाले जो टीचर्स प्रोफेसर हम देख रहे हैं, उनका ख्याल दिमाग में आता है कि शिक्षक होने का मतलब औपचारिक रूप से जो लोग स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, हम उन्हें टीचर या शिक्षक के रूप में देखते हैं। और जैसा कि कुछ दिन पहले जब हम विद्यार्थियों के लिए धम्म का महत्व विषय पर चर्चा कर रहे थे, तब हम ये चर्चा कर रहे थे कि शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार की। हम सबके साथ भी ऐसा ही है। स्कूल या कॉलेज में जिस अध्यापक या अध्यापिका ने हमें प्राथमिक कक्षाओं में वर्णमाला का ज्ञान करवाया, वहां से लेकर किताब पढ़ना सिखाया, और फिर धीरे धीरे हम अपने अपने विषयों में पारंगत होते गए। जिस किसी भी फील्ड को हमने चुना, उसके विशेषज्ञ बनते चले गए। निश्चित रूप से अपने स्कूल की उस प्राइमरी क्लास से लेकर कॉलेज की आखिरी क्लास तक, फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दिनों में हम और लोगों के संपर्क में आए होंगे। हो सकता है कि अपने डिपार्टमेंट में चयन के बाद भी हमें ट्रेनिंग मिली हो, वहां भी पढ़ाने वाले टीचर्स हमें मिले हो। लेकिन औपचारिक रूप से पढ़ाने वाले जितने भी शिक्षक हैं, क्या उन सब ने हमें इस उद्देश्य से पढ़ाया कि हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाए, या फिर उनके पढ़ाने का, उनके सिखाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मेरे विद्यार्थी किसी अच्छे रोजगार को प्राप्त कर लें, ताकि मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकूं कि हमारे स्कूल के विद्यार्थी, हमारे कॉलेज के विद्यार्थी मेरिट में आए हैं, हमारे स्कूल या कॉलेज का परीक्षा परिणाम 100% रहा है, या फिर मेरे पढ़ाए हुए लड़के या लड़कियां किसी अच्छे पद पर पहुंच गए हैं, और वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके, बहुत गर्व के साथ सामूहिक रूप से घोषणा कर सके कि इन विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया था। तो एक तो औपचारिक रूप से पढ़ाने वाले वो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनके संपर्क में आकर हमने अपना औपचारिक शिक्षण पूरा किया है, हम किसी अच्छे पद तक पहुंचने की यात्रा को पूर्ण कर पाए हैं। मैं उनके महत्व को नकार नहीं रहा हूं। निश्चित रूप से उनका सानिध्य यदि हमें न मिला होता, तो संभव है कि हमारे जीवन की दशा या दिशा कुछ और रही होती, या और हो सकती थी। लेकिन इसके बावजूद भी एक चिंताजनक बात जो नजर आती है, वो ये है कि ऐसे लाखों करोड़ विद्यार्थी जो हर साल अलग अलग विद्यालयों, महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, वे लाखों विद्यार्थी जो राजकीय सेवाओं में अच्छे पदों पर पहुंच रहे हैं, या फिर किसी निजी व्यवसाय को कर रहे हैं, ये सारे के सारे लोग, इन सब टीचर्स ने मिलकर क्या देश को श्रेष्ठ नागरिक दिए? क्या मेरे जैसे टीचर्स के पढ़ाए हुए बच्चे आज चोरी करने का काम नहीं कर रहे हैं? क्या हम शिक्षकों के पढ़ाए हुए बच्चे जो अच्छे पदों पर आए, वो लाचार लोगों से रिश्वत मांगने का काम नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे पढ़ाए हुए इंजीनियर्स के बनाए हुए पुल और सड़कें 1 महीने बाद ही धराशायी होकर नहीं गिर पड़ते हैं? तो ये सारी की सारी बातें हम किसी भी विभाग को देखें, चाहे एक डॉक्टर हो जो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करने के वक्त को कम करके और अपने घर पे क्लिनिक खोलकर बैठ जाता है अर्थ लाभ की आशा में, एक स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर इस नियत से कम पढ़ा रहा हो कि बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आएंगे। पुलिस विभाग में काम करने वाले लोगों पर क्या टिप्पणी की जाए, सब लोग उनकी रीति नीति से बेहतर ढंग से परिचित होते हैं। हर
एक विभाग में ईमानदार लोगों की जब हम बात करते हैं, श्रेष्ठ आचरण वाले लोगों की बात करते हैं, तो नजर आता है कि उनकी संख्या बहुत कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने विद्यालय महाविद्यालय जीवन में जिन शिक्षकों ने उन्हें पढ़ाया, वो हो सकता है कि उन्हें अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण करवाने में तो सफल हो गए हो, उन्हें अच्छे पदों तक पहुंचाने में तो सफल हो गए हो, लेकिन एक श्रेष्ठ जीवन देने की दिशा में निश्चित रूप से हम उन्हें असफल ही कहेंगे। हो सकता है कुछ टीचर्स इस बात से किनारा कर लें कि हम तो अच्छी ही बातें बताते हैं, आगे बच्चे माने कि नहीं माने ये उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन फिर भी वो सवाल वहीं का वहीं खड़ा रहता है कि ऐसे हजारों लाखों करोड़ों विद्यार्थी जो औपचारिक रूप से विद्यालयों महाविद्यालय में अध्ययन करते हैं, कहीं न कहीं श्रेष्ठ जीवन निर्माण की दिशा में जो बातें उन्हें बताई जानी चाहिए, जो बातें उन्हें समझाई जानी चाहिए और जिन बातों का अभ्यास करने की शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए, उसका कहीं न कहीं अभाव नज़र आता है। दूसरी तरफ हमें कुछ ऐसे अनौपचारिक रूप से हमारे टीचर्स मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, जिनके सामने बैठकर कभी हमने क्लासरूम में तो टीचिंग नहीं की होगी, स्टडी नहीं की होगी, लेकिन उसके बावजूद भी वे हमारे जीवन को बहुत ही निर्णायक ढंग से प्रभावित करते हैं। और किस व्यक्ति को हम बेहतर शिक्षक माने, किस व्यक्ति को हम सच्चा शिक्षक माने, मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा कहता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से बेहतर इस बारे में जजमेंट कोई दे नहीं सकता। 28 अक्टूबर 1954 को मुंबई के पुरंदर स्टेडियम में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों की भीड़ के बीच अपने संबोधन में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। एक दफा बाबा साहब ने कहा कि मैं 3 लोगों को अपना गुरु मानता हूं। सबसे पहले मेरे लिए जो सबसे बड़े आदर्श हैं वो महाकारुणिक बुद्ध हैं। ये प्रसंग हम सभी ने पढ़ा है कि विद्यार्थी जीवन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उनके एक शिक्षक ने महाकारुणिक बुद्ध के जीवन चरित्र वाली एक छोटी सी पुस्तक भेंट की थी। और स्वाभाविक रूप से हम सभी लोगों की तरह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में अमेरिका जाकर, इंग्लैंड जाकर बहुत सारे विद्वान शिक्षकों के संपर्क में आए थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनके मन में जो गुरु भक्ति होनी चाहिए, कृतज्ञता का भाव तो रहा होगा सबके प्रति अपने मन में। लेकिन जब बात ये आई कि मैं अपना आइडियल किसे मानूं, अपना आदर्श किसे मानूं, जिसने सच में मेरे जीवन को आकार देने का काम किया है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 3 लोगों के नाम लेते हैं। पहला महाकारुणिक बुद्ध का, दूसरा कबीर का और तीसरा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का। और ये तीनों के तीनों उदाहरण इस बात को बताते हैं, इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हम जिन्हें अपना गुरु स्वीकार करें, जिन्हें अपना शास्त्र स्वीकार करें, जिन्हें अपना मार्गदर्शक स्वीकार करें, वे कितने ऊंचे मापदंडों वाले व्यक्तित्व होने चाहिए। यदि हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं को अपना आदर्श मानकर, हो सकता है कि वो हमारे आदर्श हों, लेकिन वैचारिक रूप से वो जिस धरातल पर खड़े हैं, अगर वो हमारे बहुजन महापुरुषों की आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता है, तो फिर हमें ऐसी गुरु भक्ति दिखाने का भी कोई औचित्य नजर नहीं आता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ वक्त पहले ही एक शिक्षक जिनसे मैं पढ़ा स्कूल के दिनों में 11वीं और 12वीं क्लास में, उनका घर आना हुआ और बहुत ही गंभीरता के साथ उन्होंने लगभग आरोप लगाते हुए एक बात कही, जबकि हमेशा वो मुझे बहुत अच्छा विद्यार्थी मानते रहे हैं और मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं तेरे सारे कामों से सहमत हूं, जो जो तू करता है, लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि तूने हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध की शरण में जाने का निश्चय क्यों कर लिया, ये टेढ़ा रास्ता क्यों चुना तुमने। हो सकता है कि उनकी मानसिक स्तर के हिसाब से वो सवाल ठीक हो, लेकिन अगर उनके प्रति गुरु भक्ति का भाव प्रकट करते हुए मैं कहूं कि ठीक है, मुझसे गलती हुई है और आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, तो फिर ये नाइंसाफी होती हमारे बहुजन महापुरुषों की जो वैचारिकी है उसके साथ,
हमें जो अधिकार मिले, हमें जो सम्मान मिला, हमें जो स्वाभिमान मिला उसके साथ। तो जिन लोगों से औपचारिक रूप से हम पढ़ते हैं उनके प्रति कृतज्ञता का भाव मन में रखिए, लेकिन जो लाइन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने खींच कर दी है हमें, जिन पद चिन्हों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने छोड़ा है हमारे लिए, निश्चित रूप से वे हमारे लिए अनुकरणीय हैं। तो महाकारुणिक बुद्ध को गुरु मानने का कारण भी, उन्हें अपना आदर्श मानने का कारण भी, महाकारुणिक बुद्ध के जीवन प्रसंगों को पढ़ते हुए, उनकी शिक्षाओं को, उनके सिद्धांतों को, उनके सार्वभौमिक विचारों को पढ़ते हुए बेहतर ढंग से समझ में आता है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि इस दुनिया का कल्याण, पूरी मानव जाति का कल्याण महाकारुणिक बुद्ध के विचारों से ही होगा अंततः। तो जिन महाकारुणिक बुद्ध ने देश में पहली बार हर एक वर्ग के लिए शिक्षा के द्वार खोले, जिन महाकारुणिक बुद्ध के सानिध्य में मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि भारत के पहले मानवतावादी स्कूल, प्राचीन भारत के बौद्ध विहार ही थे, जहां निरंतर अध्ययन, अध्यापन का, शिक्षण का सिलसिला और जीवन मूल्यों का, जीवन निर्माण का काम होता रहा। इस बात की शिक्षा नहीं दी जाती थी कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं, इस बात की भी शिक्षा नहीं दी जा रही थी कि आप चक्रवर्ती सम्राट कैसे बनेंगे, आप अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे करेंगे, बल्कि इस बात की शिक्षाएं दी जाती थी, चाहे कोई भिक्षु हो कि भिक्षुणी, यहाँ तक कि कोई राजा भी बन गया था तब भी अपने आप को, हो सकता है कोई कितना ही पराक्रमी क्यों न रहा हो, लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ और प्रजा का हितैषी बनाने वाले हर एक व्यक्ति को महाकारुणिक बुद्ध की शरण में आना पड़ा। चाहे कोई कितना ही धनवान क्यों न रहा हो, जब उसके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि मैं जन कल्याण के काम कर सकूं, लोगों पर उपकार कर सकूं, तब उसे निश्चित रूप से महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं का ही अनुसरण करना पड़ा। जब किसी व्यक्ति के मन में, चाहे वो गृहस्थ रहा हो, चाहे वो स्वामी रहा हो, चाहे वो सेवक रहा हो, चाहे कोई जीवन साथी हो कि जीवन संगिनी, चाहे शिष्य हो कि शिष्या हो, बेटा हो या बेटी हो, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक वर्ग के लिए जिस प्रकार की सार्वभौमिक शिक्षाओं का प्रतिपादन महाकारुणिक बुद्ध ने किया, निश्चित रूप से वो अपने आप में एक यूनिवर्सल टीचर होने का ही सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे थे। और यही कारण था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महाकारुणिक बुद्ध को अपना पहला आदर्श, पहला गुरु माना। तो हम सब भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बातों का अनुसरण करते हुए, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को महाकारुणिक बुद्ध से बेहतर कोई गुरु कहीं नजर नहीं आता है, तो आप, हम सब और मैं भी, भला हम किसे खोज पाएंगे जो हमारे लिए आदर्श गुरु हो सके, आदर्श मार्गदर्शक हो सके, सच्चा शिक्षक हो सके। पर इससे भी बेहतर बात, मैं पूर्व में जो बात कर रहा था औपचारिक अध्ययन की, औपचारिक शिक्षा की और बाद में अनौपचारिक शिक्षा की, महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं का ही प्रभाव है। आप जिस देश में रहते हैं वहां जिस तरह की घटनाएं हर दिन घटित होती है, हम सब जिसकी गवाही देते हैं, गवाह बनते हैं। दो छोटे छोटे उदाहरण मैं आपसे साझा करूं। एक बार मैंने कहीं व्हाट्सएप पे ये न्यूज पढ़ी थी कि जापान में ट्रेन लेट हो गई, तो वहां के जो रेलवे के चीफ थे उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर आकर पूरे देश से माफी मांगी कि आज हमारी ट्रेन 1 मिनट या 2 मिनट लेट हो गई थी। तो कहाँ 1-2 मिनट ट्रेन लेट होने पर रेलवे का मुखिया पूरे देश से माफी मांग रहा है, और कहाँ हम खड़े हैं कि ट्रेन 24-24 घंटे लेट हुए जा रही है। इसी प्रसंग को अभी थोड़ी देर पहले जब मैं गूगल पे सर्च कर रहा था ताकि ठीक ढंग से बता पाऊं, आप सबसे साझा कर पाऊं ये बात, तो मुझे और भी हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए। एक न्यूज ये शो हुई कि एक ट्रेन 25 सेकंड जल्दी रवाना हो गई थी, और इस बात के लिए भी उस ट्रेन के चालक ने माफी मांगी शाम के वक्त। और वहां का रेलवे का डिपार्टमेंट जब उनकी ट्रेन कुछ सेकंड लेट हो जाती है तो हर एक पैसेंजर को एक डिले सर्टिफिकेट देता है कि आज हमारी ट्रेन लेट हो गई थी, ताकि वो अपने ऑफिस में जाकर दिखा सके कि ट्रेन के विलंब होने की वजह से इसे ऑफिस पहुंचने में देरी हो गई है।
और दूसरी तरफ हम यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हैं, नैतिकता या सदाचरण को देखें, तो समझ में आता है कि महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं को, महाकारुणिक बुद्ध को अपना गुरु या आदर्श मानने वाला देश और महाकारुणिक बुद्ध को उखाड़ने का प्रयास करने वाला देश, दोनों देश के नागरिकों के सदाचरण में, उनके आचरण में कितना बड़ा अंतर है। एक और प्रसंग कहीं पे मैंने पढ़ा, जापान में एक दफा किसी जूता कंपनी के मजदूरों को हड़ताल करनी थी। हम जब यहाँ देखते हैं धरना प्रदर्शन और हड़ताल करते हुए मजदूरों को, दूसरे लोगों को, तो अक्सर तोड़फोड़ की घटनाएं, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की घटनाएं हमें देखने को मिलती है। लेकिन जापान की उस जूता कंपनी में काम करने वाले मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन करने का बड़ा अनोखा तरीका निकाला। वे लोग लगातार काम करने जाते थे, हर दिन काम करते रहे, लेकिन एक ही पैर का जूता बनाया उन्होंने, सिर्फ बाएं पैर का जूता बनाते रहे। और मालिक को कहा, उस जूता कंपनी के मालिक को कहा कि जब तक आप हमारी मांगे नहीं मानेंगे, हम दाएं पैर का जूता नहीं बनाएंगे। तो लगातार काम भी करते रहे, लेकिन अपना विरोध भी ठीक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से प्रकट किया। तो ये इस उच्च स्तर की नैतिकता स्पष्ट रूप से धर्म से आती है, महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं से आती है, और उस आदर्श व्यक्तित्व से आती है जिसे आप अपना आइडियल मानते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी महाकारुणिक बुद्ध को अपना आदर्श, अपना गुरु मानते थे, पहला गुरु मानते थे। दूसरा गुरु बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कबीर की बात करते हैं। स्वाभाविक रूप से बाबा साहब के पिता सूबेदार साहब जो थे, तो वो कबीर के बड़े, उनमें श्रद्धा रखने वाले थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही ऐसा वातावरण मिला, ऐसा परिवेश मिला, जहां कबीर की बातें नियमित रूप से परिवार में होती थी। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर भी स्वाभाविक रूप से उन चीजों का प्रभाव पड़ना ही था। मैं कबीर की विचारों पर बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, और बात न करने का एक स्पष्ट कारण भी है, और ये कारण भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर खुद ही कहते हैं कि मध्यकाल के सभी संतों ने अंधविश्वासों, पाखंडों और धार्मिक गुलामी पर चोट तो की, लेकिन उन सब की एक कमजोर कड़ी ये रही कि वे सब भी अंततः मनुष्य और ईश्वर के संबंधों की ही बात कर रहे थे। तो उन्होंने भी अपनी मुक्ति का मार्ग ईश्वर की आराधना में या फिर ईश्वर को पा लेने में ही ढूंढा। इसीलिए वो कुछ पल तक तो सुकून देते हैं, कुछ समय तक तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अंतिम मार्गदाता नहीं हो सकते। तीसरे जिन गुरु की बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर करते हैं, वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले थे। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कितने प्रभावित थे, उनके प्रति कितनी निष्ठा थी बाबा साहब के मन में, इस बात को हम इस तथ्य से समझ सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब शुद्र कौन इस किताब लिखी, तो इस किताब को उन्होंने ज्योतिबा फुले को समर्पित किया। और बाबा साहब ने साफ साफ लिखा कि जिस महापुरुष ने, जिस महामानव ने शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया, मैं किताब उस महापुरुष को समर्पित कर रहा हूं। और ज्योतिबा फुले अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श हैं, बाबा साहब उन्हें अपना गुरु मानते हैं, तो इसका सीधा सीधा सा कारण भी यही है कि जो स्थापित सामाजिक परंपराएं थी, चाहे वो छुआछूत की थी, जातीय भेदभाव की थी, महिलाओं के खिलाफ अमानवीय परंपराओं की थी, ज्योतिबा फुले भी उन तमाम स्थापित व्यवस्थाओं को चुनौती देने का काम करते हैं और एक नया समानांतर ढांचा खड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से उनके प्रयास, भले ही वो एक सीमित क्षेत्र में रहे हों, लेकिन अपनी जीवन संगिनी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर जिस तरह के प्रयास समाज सुधार के क्षेत्र में ज्योतिबा फुले ने किए, और उस दौर में गुलामगिरी जैसी अद्भुत किताब लिख देना, और किताब भी किस उद्देश्य से लिखी गई, एक पंक्ति में हमें समझना हो तो ज्योतिबा लिखते हैं कि हजारों सालों से एक वर्ग विशेष के लोग निचले तबके पर जो अत्याचार कर रहे हैं, उस शोषण और अन्याय से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से ही मैं पुस्तक लिख रहा हूं। तो जब हम ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानने की बात कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इसलिए बड़े नहीं है कि उन्होंने स्कूल खोलकर
उसमें औपचारिक रूप से पढ़ाया है, किसी को वर्णमाला का ज्ञान करवाया है या फिर हिंदी गणित जैसे विषयों को पढ़ाया है, बल्कि इसलिए वो पूरे देश के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व और गुरु है, क्योंकि उनकी जो धारणाएं हैं, उनके जो सिद्धांत है, वो मनुष्यों की मुक्ति के लिए है। वो उन परंपरागत हजारों सालों से चली आ रही रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ है, और इसीलिए वो हमारे लिए एक आदर्श व्यक्तित्व है। तो इस तरह से तीन जिन गुरुओं की बात बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर करते हैं, महाकारुणिक बुद्ध की, कबीर की और ज्योतिबा फुले की, स्वाभाविक रूप से इन तीनों ने ही स्थापित परंपराओं को तोड़कर मानव की मुक्ति के लिए और सार्वभौमिक रूप से स्वतंत्रता की, समाज के हर एक व्यक्ति के लिए समानता की, न्याय की, भाईचारे की बातें की है। तो यदि हमें कुछ क्वालिटीज ढूंढनी हो, हमें कुछ मापदंड तय करने हो कि किस शिक्षक को हम सच्चा शिक्षक माने, किस शिक्षक को हम आदर्श व्यक्तित्व माने, तो उसके मापदंड आधुनिक संदर्भ में ये तो नहीं हो सकते कि कोई व्यक्ति अपने विषय का कितना बड़ा विद्वान है। और विद्वता निश्चित रूप से, जैसे कुछ दिन पहले श्रद्धेय बंदे धमशील जी हमें बता रहे थे बुद्धि और प्रज्ञा की बात करते हुए, जब तक व्यक्ति प्रज्ञावान नहीं है, शीलवान नहीं है, तब तक निश्चित रूप से उसकी विद्वता सिर्फ दिखावटी है, कागजी है। और ऐसे अनगिनत उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जब कोई व्यक्ति कितना ही विद्वान क्यों ना हो, कितना ही योग्य क्यों ना हो, लेकिन उसका आचरण, उसका व्यवहार बिल्कुल अमानवीय होता है, और बहुत बार तो नकारात्मक रूप से सामने वाले को प्रभावित करने वाला भी होता ही है। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आता है, जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ रहा था, संयोग से हमारे जो इंग्लिश पढ़ाने वाले सर थे, क्योंकि मैं गांव के स्कूल में पढ़ रहा था और वो सर नए नए ट्रांसफर होकर आए थे, तो क्लास में इंग्लिश में ही पढ़ाया करते थे, इंग्लिश ही बोलते थे ज्यादातर मामलों में। और गांव के बच्चों के लिए ये बिल्कुल किसी अजीब बात जैसा ही था कि उन्हें पढ़ाने वाला शिक्षक पहली बार ऐसा मिला था जो इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश में बातें कर रहा है, इंग्लिश में टीचिंग करवा रहा है। तो हम सब लोग बहुत प्रभावित थे उनकी विद्वता से, और सोचते थे कि इनकी इंग्लिश का स्तर बहुत ऊंचा है, और उनकी बातों से ऐसा प्रतीत भी होता था। फिर एक दफा क्लास में ऐसी कोई अप्रिय घटना घटित हुई मेरे साथ कि किसी एक विद्यार्थी ने, किसी एक बिगड़ेल विद्यार्थी ने कोई जाति सूचक टिप्पणी मुझ पे की, और मैं भरी क्लास में रोने लगा, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। और आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ, उन टीचर की छवि मेरे दिमाग में सबसे पहले आती है, और मैं सोचता हूँ कि इतना विद्वान व्यक्ति, इतना योग्य व्यक्ति, उस बच्चे की उस टिप्पणी को सुनकर, मुझे रोता हुआ देखकर, न तो उनमें ये हिम्मत हुई कि उस बच्चे को डांट दे कि तूने इस तरह की बात पूरी क्लास में सबके सामने से क्यों कही है, और न उनकी ये हिम्मत हुई कि वो मुझसे पूछ ले कि तू रो क्यों रहा है, बल्कि वो चुपचाप अपनी किताब में पढ़ाते रहे। आज भी जब मैं उनको याद करता हूँ, तो मुझे लगता है, और अब मुझे लगता है कि मैं ठीक ठीक मूल्यांकन कर पा रहा हूँ उनको, कि भले ही वो अपने विषय के विद्वान रहे होंगे, लेकिन एक सदाचारी मनुष्य के रूप में, एक मनोवैज्ञानिक शिक्षक के रूप में, एक अच्छे और सच्चे शिक्षक के रूप में, उनकी जो छवि उन दिनों में मेरे मन में थी, तो वो अब पूरी तरह से विपरीत या मिटती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि अब मेरा मन कहता है कि इस तरह की अमानवीय और जाति सूचक घटना घटित होने के बाद भी यदि कोई शिक्षक इसका विरोध नहीं कर पा रहा है, तो फिर किस तरह से वो समाज सुधार देगा, किस तरह से लोगों के जीवन को श्रेष्ठ बना देगा, और किस तरह से अमानवीय चीजों का विरोध कर पाएगा। हमने जिन तीनों व्यक्तित्वों की बात की, चाहे महाकारुणिक बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, चाहे ज्योतिबा फुले हो, तीनों ने समाज की स्थापित धारणाओं को तोड़ने का काम किया है। और हम ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई बहुत छोटे छोटे बदलाव किए होंगे, कुछ रिपेयरिंग का काम किया होगा, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था कायम करने का काम किया जो आज हजारों सालों बाद भी ठीक वैसे की वैसे ही कायम है। तो जब हम एक अच्छे और सच्चे गुरु की बात करते हैं, तो उसकी प्राथमिक कसौटी जो है, उसका पहला जो मापदंड है, वो ये है कि वो अपने सामने बैठे हुए लोगों को
जीवन निर्माण का काम कर सकता है या नहीं कर सकता, किसी के जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है या नहीं बना सकता है। नहीं तो हो सकता है कि आप वैज्ञानिक तो बना देंगे, लेकिन एक वैज्ञानिक जो AK-47 का आविष्कार कर रहा है, एक वैज्ञानिक जो किसी बम का आविष्कार कर रहा है, किसी मिसाइल को बना रहा है, वो डिफेंस के लिए किसी देश के, एक देश के हित में तो हो सकती है, लेकिन मानव जाति के हित में नहीं हो सकती है। एक आतंकवादी जो हजारों लाखों लोगों को मारने की योजनाएं बना रहा हो, भले ही वो कितना इंटेलिजेंट क्यों ना हो, और मैं बहुत बार इस बात को कहता रहा हूं, अब फिर रिपीट कर रहा हूं कि अनपढ़ लोग जब कोई अपराध करते हैं, कोई चोरी करते हैं, तो वो 2,000, 5,000, 10,000 रुपए चुराते हैं। हो सकता है छोटी मोटी हिंसा कर दे, किसी के सिर में पत्थर मार दे, किसी के सिर में लाठी मार दे, ज्यादा से ज्यादा तलवार या चाकू मार देंगे। लेकिन जब कोई पढ़ा लिखा आदमी शातिर तरीके से किसी अहिंसक काम पे उतरता, हिंसक काम पे उतरता है, किसी अमानवीय काम को करने को उतरता है, तो वो जब चोरी भी करता है, साइबर फ्रॉड भी करता है, एक टेक्निकल बहुत पढ़ा लिखा इंजीनियरिंग माइंड का आदमी, तो करोड़ों रुपए की करता है, लाखों रुपए पल भर में किसी के खाते से गायब कर देता है। तो उसकी शिक्षा जो उसने प्राप्त की, जिन लोगों ने उसे पढ़ाया, एक और इन दिनों भारत में गैंगस्टर है जो किसी जेल में बंद है। एक दिन मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, और उनका इंटरव्यू सुनते सुनते एक चीज बार बार मेरे दिमाग में कौंधती रही कि इस आदमी को गैंगस्टर बनाने में निश्चित रूप से इसके टीचर्स का हाथ रहा होगा, कि यदि एक टीचर अच्छा मिला होता इसे, तो आज ये लड़का ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें जो हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, अगर उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ औपचारिक ज्ञान देना है, तो फिर श्रेष्ठ जीवन निर्माण का जो उद्देश्य है वो बहुत पीछे छूट जाता है। आज जब हम 2024 में बात कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर 1954 के भाषण में ये बात कह रहे थे कि मैं 3 लोगों को अपना आदर्श मानता हूं, अपना गुरु मानता हूं। उस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर यदि हम देखें, तो आज मेरे ख्याल से इस देश का कोई भी बहुजन इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि यदि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर 3 लोगों को अपना गुरु मानते थे, तो चौथे जो आदर्श गुरु हो सकते हैं, जो आइडियल पर्सन हो सकते हैं हम सभी के लिए, वो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, उनके विचार हैं, उनके सिद्धांत हैं। तो ऐसे में जब हम अपने जीवन मूल्यों की बात करते हैं, जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बात करते हैं, तब स्वाभाविक रूप से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की कही गई बातें, उनके विचार बड़े प्रासंगिक हो जाते हैं, और ये जरूरी हो जाता है कि हम उनका अनुसरण करें। यदि, क्योंकि बाबा साहब ने करोड़ों लोगों के जीवन को सुधारने का काम किया है, भले ही किसी को क्लास में ठीक ढंग से न पढ़ा पाए हो, लेकिन इसके बाद भी उनके विचारों का प्रभाव, उनके द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रभाव आज भी हम स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं। और इससे भी आगे बढ़कर यदि मैं बात करूं व्यक्तिगत रूप से, तो महाकारुणिक बुद्ध के बाद, ज्योतिबा फुले के बाद, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के बाद, जिन व्यक्तित्व को बहुत ही श्रद्धा के साथ, भले ही औपचारिक रूप से उनके पास अध्ययन हमने न किया हो, लेकिन धम्म के माध्यम से, धम्म की कल्याणकारी बातों को बहुत ही सहज, सरल और प्रभावशाली ढंग से हम सब तक पहुंचाने का काम परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी ने जो किया है। आज मैं देख रहा था दिन भर में, जब टीचर्स डे पे बहुत सारे लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की फोटो लगाकर हैप्पी टीचर्स डे लिख रहे थे, तो बहुत से साथी ऐसे भी दिखे जो श्रद्धेय बनते राहुल जी की फोटो व्हाट्सएप पे लगाकर और हैप्पी टीचर्स डे लिख रहे थे, उन्हें अपना गुरु बता रहे थे, उन्हें अपना मार्गदर्शक बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से श्रद्धेय बनते जी का प्रभाव हम सबके जीवन को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण है। और मेरे जैसे हजारों लाखों लोग अगर श्रद्धेय बंते जी के प्रभाव में न आए होते, उनका सानिध्य हमें न मिला होता, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की दिशा भी कुछ और ही होती। हम किसी और व्यवस्था के चक्रव्यूह में ही उलझे रहते, और आज भी इंतजार कर रहे होते, या फिर उस पे ही गौरव कर रहे होते कि जिस मौजूदा व्यवस्था में हम हैं यही पर्याप्त है, इसके अतिरिक्त और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं बहुत ही मन से श्रद्धेय बंते जी के प्रति भी हार्दिक साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से न केवल मैं, न केवल मेरा परिवार, बल्कि देश में लाखों परिवार, लाखों लोग ऐसे हैं जिनका जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं आपके सानिध्य से, आपके द्वारा धम्म समझाने के तरीके से,
आपकी देशनाओं से और जिस स्पष्ट, सरल, सहज और प्रभावशाली तरीके से श्रद्धेय बंते जी ने धम्म की देशनाएं देश की राजधानी से लेकर राज्यों की राजधानियों से लेकर छोटे बड़े शहरों, गांवों, ढाणियों तक पहुंचाई है, निश्चित रूप से महाकारुणिक बुद्ध के विचारों को इस तरह से धरातल पर उतारने का काम पहली बार श्रद्धेय बंते जी के कुशल नेतृत्व में हुआ है, उनके सानिध्य में हुआ है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें भी एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में और गुरु के रूप में, अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करता हूँ। और निश्चित रूप से आपके विचार भविष्य में भी, बल्कि मैं तो कहूंगा जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। बहुत ही शॉर्ट में आज के इस पूरे वक्तव्य का कंक्लूजन एक लाइन में बस मैं कह दूं, वो बस इतना सा है कि जब भी हम गुरु की बात करते हैं, जब भी हम मार्गदर्शक की बात करते हैं, तो इस बात को कसौटी कभी न बनाए कि कौन अच्छा पढ़ाता था, किसके शिष्यों ने ज्यादा अंक प्राप्त किए, किसके शिष्य ज्यादा सरकारी नौकरियों में आ पाए। बल्कि एकमात्र जो मापदंड है वो ये है कि कौन सा शिक्षक, कौन सा मार्गदर्शक अपने अनुयायियों को, अपने सामने बैठे हुए लोगों को बेहतर इंसान बना पाया, श्रेष्ठ नागरिक बना पाया, सदाचरण और शीलवान बना पाया। तो इसी बात के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दे रहा हूँ। आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बंदे जी को सादर वंदनामि। नमो बुद्धाय।